नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नए वर्ष 2025 के जनवरी माह के तुला राशिफल के बारे में। उससे पहले आप सभी को इस आने वाले नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर इच्छा को इस वर्ष में पूरा करे। तो देखिए, जनवरी माह ये एक जो 2025 की नई शुरुआत है, ये आपके लिए किस तरह से शुरू होने वाली है, किन किन ग्रहों का जो गोचर होगा वो क्या क्या रिजल्ट आपको देने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। देखिए, इस महीने में अगर मैं ग्रहों की बात करूं, जब इस महीने की शुरुआत होगी तब जो ग्रहों की पोजीशन होगी वो कैसी होगी। यहाँ देखिए, जब 1 जनवरी 2025 को महीना शुरू होगा, साल की शुरुआत होगी, तब आपकी राशि के स्वामी के शुक्रदेव पंचम भाव में बैठे होंगे शनि के साथ। शनि भी पंचम भाव में बैठे हैं और शुक्र ये अपने मित्र के साथ मित्र की राशि में बैठे हुए हैं क्योंकि शुक्राचार्य हैं। उसके बाद उनका राशि परिवर्तन होगा जो कि इस महीने के अंतिम 28 जनवरी को शुक्रदेव आपकी छठे घर यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे। इससे पहले आपके जो पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे धनु राशि में, और साथ में बुध देव भी 4 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे और बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। लेकिन दोनों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 14 जनवरी इस दिन सूर्य देव मकर राशि यानी कि आपके चौथे घर में आ जाएंगे। मकर संक्रांति का पर्व होता है ना, तो मकर संक्रांति का पर्व तभी होता है जब सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है। तो सूर्य आ गए आपके चौथे घर में। उसके बाद आपके 24 जनवरी को बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे और इन दोनों की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ गुरु विराजमान है आपके अष्टम भाव में। गुरु आप वक्री अवस्था में रहेंगे। मंगल आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में है और नीच के होकर। लेकिन इस महीने की 21 तारीख को 21 जनवरी को मंगल देव वक्री चाल चलते हुए आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। उनका जो नीच स्थिति है वो भंग हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएंगे। और केतु ये आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो 12वें घर ही में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और आपके रिजल्ट भी आपको इस परिवर्तन में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर कैसा रहने वाला है जनवरी के माह में। करियर का भाव होता है 10वां भाव, जहां पर मंगल नीच के बैठे हुए हैं 21 तारीख तक, और इस भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु विराजमान है। सबसे पहले यहाँ आपके करियर की स्थितियां अच्छी होने वाली है। सूर्य का गोचर जब चतुर्थ भाव में होगा, जब सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होंगे तो आपके काम काज में तेजी देखने को मिलेंगे। यहाँ मंगल का भी परिवर्तन हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा काम का प्रेशर आपके जीवन में रह सकता है। आप जब होते हैं ना कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन मन काम में नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है। लेकिन शुक्रदेव की कृपा यहाँ आपके ऊपर रहेगी। आपके राशि के स्वामी जो कि त्रिकोण में बैठे हुए हैं शनिदेव के साथ। शनि कारक है आपके करियर के भाव के कारक है। तो यहाँ स्थितियां ये बनेगी कि आप अगर किसी भी तरह के मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, आप कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, तो इन तरह की चीज़ों की वजह से ऐसी चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा ही समय रहने वाला है, उत्तम जिसे कह सकते हैं। इस अवधि में परिवर्तन के भी योग बनेंगे और मध्य माह के बाद स्थितियां में एकदम से बदलाव आएगा। काम काज तेज गति से होंगे, आप एनर्जी से काम करते हुए दिखाई देंगे। अब एक चीज है, जो आपके जमा पूंजी है वो आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उस नए काम में थोड़ा धीमी गति आपको देखने को मिल सकती है। कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं तो नए काम की शुरुआत थोड़ा धीमी रह सकती है और वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट्स देखने को मिल सकता है। जिनका काम पहले से चल रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। अब इस समय अवधि में
देखिए, धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी, संचित धन आप कर पाएंगे। बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम भी में भी आप सम्मिलित हो सकते। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कोई परिवार में वाद वाद की स्थिति आती है तो उसकी तरफ आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा है तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है, जब तक कि गुरु मार्गी नहीं हो जाते हैं 4 फरवरी तक, तब तक आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है। कहीं ना कहीं स्थितियों में ऐसी स्थिति होती है, द्वंद्व की स्थिति चल रही है तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकती है आपके साथ में, तब आपको सावधानी रखनी है। बाकी आपके लाभ की मैं बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, तो संचित धन आप बिल्कुल कर पाएंगे। संचित धन की प्राप्ति हो पाएगी। शुक्रदेव भी आपके लिए स्थितियों में अच्छा परिवर्तन लाएंगे। जब तक शुक्र पंचम में रहेंगे आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है। कुछ ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं आपके इस समय अवधि में। 20 जनवरी के बाद आपका कोई ट्रांसफर हो सकता है, अगर होने वाला था तो वो हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि ये समय परिवर्तन भी दिखा रहा है कि कामकाज में परिवर्तन भी होगा। ये परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। आप जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में आपको भेजा जा सकता है। काफी दिनों से आपका रुका हुआ प्रमोशन रुका हुआ था, उसके भी चांसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। काम काज के सिलसिले में आप यात्रा भी कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के माध्यम से आपको यात्राएं हो सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे तो इस महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी आपको। अब एक चीज बड़ी अच्छी है आपके लिए कि जो राहु और केतु की पोजीशन की मैं बात करूं, राहु केतु आपके 12वें में है और सूर्य के नक्षत्र में है, तो इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जब आपकी राशि के स्वामी महीने के अंत में छठे में आएंगे तो कामकाज के सिलसिले में यात्राएं बढ़ सकती है, और तब आपके लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी। सावधानी रखनी होगी, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। 28 जनवरी से हेल्थ इश्यू हो सकता है, पेट दर्द की समस्याएं या पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो उस समय अवधि में 28 जनवरी से आपको सेहत का बेहद ध्यान रखना होगा। उसके उससे पहले सेहत ठीक ठाक रहेगी, उससे पहले कोई समस्या नहीं है। बात करें आपके रिलेशन की, तो देखिए, जो हम वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं मंगल देव, बैठे काम है, नीच के घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन प्रेम के घर में यह शुक्रदेव बैठे हुए हैं और शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव में है, तो प्रेम जीवन तो अच्छा है। जैसे ही मंगल यहाँ से आपके 9वें भाव में चले जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में भी स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपसी जो मतभेद था वो फिर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा नोकझोंक की स्थिति रहेगी, बस आपको ध्यान रखना है। आपकी जो बातें हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप लेकर नहीं आना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों का। बाकी शुक्र देव प्रेम के कारक हैं, पुरुष के लिए विवाह के कारक भी हैं, तो प्रेम विवाह के योग भी जरूर बन सकते हैं इस महीने में। प्रेम विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रही है इस महीने में, महीने के अंत में। अगर आप अपने घर में बात करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 28 जनवरी से पहले पहले आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा के घर में शनिदेव हैं और शुक्र भी बैठे हैं और ये शिक्षा के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे थे, मैंने बताया कि जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और किसी तरह के फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं, किसी तरह डिज़ाइन का किसी भी, या थिएटर वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ होने वाला है उनकी एजुकेशन से संबंधित। और आईटी फील्ड से जो जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी काफ़ी है ये महीना। छोटे बच्चों की अगर बात करें तो छोटे बच्चों के लिए मध्य माह के बाद स्थितियाँ अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन लग पाएगा। आपकी उससे पहले आप थोड़ा टाल मटोल करते हुए दिखाई देंगे। जो बच्चे हैं पढ़ाई को लेकर इग्नोर करना, बाकी चीज़ों में ज़्यादा रहना, किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रह सकता है। 14 जनवरी के बाद ये बदल जाएगा, बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई को महत्व देंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। 14 जनवरी के बाद स्थितियाँ दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद, मकान, वाहन, इन चीज़ों का
सूर्य का गोचर जब 14 तारीख को होगा, मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य को समर्पित होता है। सूर्य देव की आराधना करना, जप करना, मंत्रों का जप करना, दान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुड़ का दान, तिल का दान, इन चीज़ों का दान करें तो आपके लिए सूर्य देव का गोचर होगा, चतुर्थ में होगा, क्योंकि शत्रु राशि है। शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देव, शनि की राशि है, शत्रु राशि है, तो बुध के गोचर के बाद स्थितियों में परिवर्तन देखने मिलेंगे 24 जनवरी से। बाकी महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा।